अच्छा सर, कहा जाता है कि सहाफ़त है ये एक मुल्क का चौथा स्तून है। क्या आप समझते हैं कि ये जो चौथा स्तून है मुल्क का, ये अपना सही फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है? देखें, ये तो बाकी जो सतून है क्या वो अपने सही फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल सवाल मेरा आपसे सवाल तो है, सवाल है। काउंटर तो सवाल है। मसला मेरा ये है कि हमारे यहाँ हमारी अपनी भी जो आदत है, अगर हम ये देखें कि हम 4 इंडिविजुअल्स एक जगह पे बैठे होते हैं जब भी, तो हम जो है अपना काम करने की बजाय ना दूसरे के काम में जो है ना वो क्या कहते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, उसके काम में घुसने की कोशिश करते हैं। अपना काम छोड़ते हैं, अपना नहीं करना, दूसरे के काम में जो है ना वो छेड़खानी करते हैं। तो ये हमारा है। लेकिन हमारे यहाँ से मसला ही शुरू दिन से ये एज ए नेशन भी हमें प्रॉब्लम है। एक नेशन भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और वैसे भी हम देखें जो हमारे अपने इदारे हैं उनकी हदूदों की हदूद जो है, सहाफ़त है, सहाफ़त के अपने एक कवानीन हैं, ज़वाबित हैं, आदाब हैं, ठीक है। इस तरीके से रियासत के बाकी जितने सतून हैं उनका भी दायरा कार हमारे आइन के अंदर जो है वो एक डिफ़ाइन कर दिया गया है। जो 1973 का जो आइन है, मेरा ख्याल है उससे बड़ी दस्तावेज़ हमारे पास नहीं हो सकती, जिस मेहनत के साथ और जितने बड़े लोगों ने उसको बनाया और उस पर पूरी कौम का इत्तफाक है। आज भी हम कहते हैं ना कि आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। जब हम कोई भी इदारे का सरबराह है वो अपना हल्फ उठाता है तो सबसे पहले यही कहता है कि आईने पाकिस्तान की मैं पासदारी करूंगा, अपने हल्फ की पासदारी करूंगा। क्या लोगों ने अपने हल्फ की पासदारी की? उसका जवाब यकीन कईयों ने की होगी, लेकिन अक्सरियत जो है वो बात वही है। हम आइन की बात भी करते हैं, फिर आइन को तोड़ते भी हैं, और अभी तक देख लें कितनी तरामीम होते 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 मतलब 22वीं 23वीं 24वीं कितनी तरामीम हम आइन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की जाती है। वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आइन को हमने मोम की नाक बना दिया हुआ है, जहां दिल चाहे अपने मुफाद के लिए मोड़ दिया, और मोड़ भी दिया, कानून साजी भी हो गई, फिर उसके मुताबिक अमल करके फिर अदालतों के पास जाते हैं कि जनाब इस आइन के फलाने आर्टिकल की तशरीह कर दें। तो वो हम मफादात के एक गर्दाब के अंदर फंसे हुए हैं कि आज हमारा मफाद ये है तो कल हमारा मफाद ये है, कल फलाना बंदा जो है वो ठीक था, आज फलाना बंदा गलत है, आज का गलत बंदा आने वाले कल में ठीक हो जाएगा। तो हम इसी एक गोल दायरे के अंदर सफर कर रहे हैं हाफिज साहब, बदकिस्मती से। और जिसकी वजह से आज हम जो है वो दुनिया में अपने हमसायों से देख लें कितने पीछे हैं, कि हम उस दायरे के सफर से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। एक चीज अगर हम आज तय कर लें कि आज हमने इस आइन जो 1973 की दस्तावेज है इसको मानना है या नहीं मानना। मानना है तो सारे ने मिलकर मानना है और इसके ऊपर अमल करना है मनोवान, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। फिर पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कि मेरी जो ड्यूटी है मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दूं, आप सब आपकी जो ड्यूटी है वो आप अपनी ड्यूटी अंजाम दें। हर कोई खलूसे दिल के साथ, नीयत के साथ, मेहनत के साथ काम करेगा इस मुल्क के लिए, सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी देगा तो वो ये मुल्क कामयाब होगा। बदकिस्मती यही है कि हम हर किसी को ये कहते हैं चोर चोर, डाकू डाकू डाकू, चोर चोर चोर। अपना हम अगर जायजा लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? बिजली का बिल बहुता आ जाए तो जनाब हम वो लाइनमैन कहने ओए यार कोई मीटर पीछे करने का तरीका दस दे। हम की चलान में खिलाफ वर्जी करें तो नोट निकाल के पुलिस चलान की सर सॉरी मैं बात कर रहा हूँ आपकी। आज ही हमारे साथ ना एक वाकया हुआ, हम सियालकोट जा रहे थे तो टूल प्लाजा, बिल्कुल राइट टूल प्लाजा के ऊपर जो है ना मेरा जो ड्राइवर था, साथ दोस्त था, वो गाड़ी चला रहा था, तो उसने ना बेल्ट नहीं लगाया। मैंने ना उसको कहा कि बेल्ट लगा लें, आगे चेकिंग हो रही है। अच्छा, उन्होंने ना लगाया। वो जैसे ही आगे पहुंचे उन्होंने रोक लिया, उनके लिए साइड पे लगाए। अब वो जी आईडी कार्ड दे, लाइसेंस दें अपना चलान के लिए। अब हमने गाड़ी साइड पे लगाई, मैंने कहा बहस ना करें, अब चलान दें, फायदा नहीं है, बुरी बात, अब हो गया, बस दें चलान करें, हम निकलें, टाइम ना जाया करें। अब वो जैसे चलान पे करने के लिए वापस आया, किसी और को रोका हुआ था उन्होंने। अब वो जिस गाड़ी को रोका था उसके अंदर पुलिस बंदा था, पुलिस वाला था बंदा, वो उसके साथ बहस में शुरू हो गया, जी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये हूँ वो। उसने गाली उसको निकाल दी। आज का वाकया ये, उसने उसको गाली निकाल दी, उसने उसको काउंटर गाली निकाल दी। बट उस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी जनबन। उसने कहा जी आप जिसका मर्जी वज़ीर आज़म को फोन करा दें, मैंने चलान आपका करना ही करना है, गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से। उसने अपना फरीजा दिया, बट उधर से वो डिपार्टमेंट है। तो वही आप वाली बात कि हमें जहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे इस मुल्क के अंदर भी कवानीन हर किसी के लिए अलग है। आपने मोटरवे की बात की ना, तो मोटरवे पुलिस वाले किसी को छोड़ते नहीं। तो अगर मोटरवे पुलिस किसी को नहीं छोड़ती है तो ये हमारी जो वार्डन्स हैं या सड़कों पर पुलिस है, ये क्यों छोड़ देती है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मेरे नजदीक तो यही है कि आपने मोटरवे पुलिस वालों की वेजेस और तनख्वाहें जो हैं अच्छी खासी रीजनेबल रखी हैं। आप इस वार्डन को 35,000 रुपए देते हैं या 40,000 रुपए देते हैं
اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے، سارا دن وردی پہن کے آپ نے گھومنا سارا بھی دن سڑکوں آپ پہ نے اور دھوپ کے اندر وردی پہن کے کھڑا ہونا ہے اور آپ نے فیسلٹیز نہیں دینی اس کے لیے. تو جب آپ کہتے ہیں نا ان چیزوں دنیا جہاں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سیکورٹی پہ لوگ مامور ہیں یا اس قسم کی جو چیزوں پر تعینات ہیں ان کی ویجز باقیوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ وہ کرپشن ایمانداری سے ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور کرپشن کا شکار نہ ہو. منیمم. تو بات وہی ہے کہ جب بھی اگر میں نے کوئی وردی پہن لی، میرے پاس کوئی اختیار آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان خرید لیا ہے. ابھی چھوٹی سی مینٹیلٹی ہے ہماری. آپ کسی بڑی گاڑی کے اندر یہی برکی روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہوں، کوئی پراڈو کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو سامنے جو چلنے والے آگے جانے والی گاڑیاں اور پیدل چلنے والے جو راہ گیر ہیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں جی یہ پیچھے ہٹو، اور جس طریقے سے پیچھے 2 ڈالے لگے ہوتے ہیں، آپ کی وہ سپیڈ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں روندتا ہوا چلا جاؤں سب کو. تو یہ ایک ہمارا طرز عمل ہے، طرز فکر ہے. جب تک ہماری سوچ میں تبدیلی نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو جائے گی نا تو یہ سوچ سب کی ٹھیک ہو جائے گی. ہماری جو بدقسمتی سے پاکستانی قوم ہے نا، یہ ڈنڈے کی یار ہے. جب ڈنڈا، اب یہ دبئی ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ دبئی جاتے ہیں، وہاں پہ سارے قانون فالو کرتے ہیں. وہاں پہ آپ زیبرا کراسنگ سے سڑک کراس کریں گے، آپ کو پتہ ہے میں نے اگر ویسے کراس کی تو مجھے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے دھر لینا، ہاں بھی لا بھی 3000 درہم جرمانہ. تو اب وہاں جا کے آپ کھلے عام سگریٹ بھی نہیں پیتے. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ سمجھا ہوتا ہے کہ جناب جتنے مرضی یاشی کرو.